प्रार्थना के बाद भी भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं या और लोग भी ऐसा कहते हैं कि हमें तुरंत चाहिए जो चाहिए। तो यह कहानी सुने। एक सेठ के घर के बाहर एक साधु महाराज खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और बदले में खाने को रोटी मांग रहे थे। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। साधु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और रोटी मांग रहे थे। सेठ यह सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, उन्हें कह रही हूँ आ रही हूँ, तो उन्हें रोटी क्यों नहीं दे रही हो? क्यों उन्हें रोटी नहीं दे देती? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है। अगर उनको रोटी दे दूंगी तो वे आगे चले जाएंगे। मुझे उसकी प्रार्थना और सुननी है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर प्रार्थना मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं, या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप प्रार्थना करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ें मत छोड़िए। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, और प्रार्थना छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में जिंदगी में प्रार्थना और भोजन दोनों बहुत आवश्यक है। दोनों एनर्जी टॉनिक है, दोनों एनर्जी से भरपूर करते हैं हमें। इसलिए प्रार्थना और भोजन दोनों नहीं छोड़ना चाहिए हमें, और परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। हर रोज हर दिन सुबह और शाम धन्यवाद देना चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़ना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। आज नहीं तो कल वह हमें जगह दे।